দিলে আমার পেছনে লাগবে বাজি কোন पोजीशन हो एजा सूरत बाल्टी में, क्योंकि हमारी ताकत ज्यादा है, कपड़ा हमको पहनना है, हमारी ताकत ज्यादा है, तो हम जब उसको न छोड़ेंगे तो और कतरा पानी टपकेगा, और वो न छोड़ेगी तो कम कतरा पानी टपकेगा। तो उसके न छोड़ने के बाद कपड़ा सूखने दिया तो वो हमारे हक में पाक नहीं हुआ, उसके हक में पाक हो गया। लिहाजा तरीका यह है कि जो कपड़ा नापाक है अपनी बीवी वगैरह को कह दीजिए कि एक खान कपड़ा में धीवा तो पड़े नहीं, मुल्लू को टाइम नहीं कि चुकाड़ा दिया मैं फिर इससे बात आप समझिए। कहां पे धोना है? तो वहां न छोड़ने का सिस्टम नहीं है। अगर तालाब बड़ा है, यानी चारों तरफ से 100 हाथ का तालाब है, 100 हाथ का तालाब है, तो वहां अगर 3 मरतबा जैसे डुबा उबा करके सूखने दे दे तब भी इंशाल्लाह पाक हो जाएगा। या नलकूप है, नलकूप के नीचे पकड़े रहा और पानी ऊपर से नीचे गिरता चला गया, ऐसे हिला उला करके तब भी वो कपड़ा पाक हो जाएगा, चाहे उसको न छोड़ो या न छोड़ो। ये आसान हो गया ना भाई, ये आसान हो गया। यानी वो बहने वाले पानी के हुक्म में अगर है तो उसमें निचोड़ने का हुक्म नहीं होगा, और अगर बहने वाले पानी के हुक्म में नहीं है, वही ठहरा हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में निचोड़ने का मसला आ जाएगा। तो अगर छोटा कपड़ा आपका नापाक हुआ, आपकी लुंगी नापाक हुई, आपका अंडरवियर नापाक हुआ, तो पहली गुजारिश तो हम आपसे यही करेंगे कि आप उसको खुद पाक कर लें। दूसरी बात, पाक कपड़ा और नापाक कपड़ा को एक साथ भिगोने से सब कपड़ा नापाक हो जाता है। आपका शर्ट है पाक है, आपकी बंडी है ये पाक है, टोपी है पाक है, एक बाल्टी में भिगो दिया, उसके बाद वो 2 साल का बच्चा जो अभी गोद में मां का दूध पी रहा है उसका बंडी भी उसी में डाल दिया, तो छोड़ा तो भूमि को ऊपर वजह से बंडी का नापाक हो गया, और वो डाल दिया तो शर्ट भी नापाक हो गया, है ना। तो नापाक कपड़े को अलग साफ करना है, पाक कपड़े को अलग साफ करना। जब आपका पाक कपड़ा रहेगा, आपका बदन पाक रहेगा, तो इंशाअल्लाह ताला एक सजदा भी खुदा की बारगाह में करेंगे तो अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा। इसलिए कि तहारत जो है ये नमाज की चाबी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मिफ्ताहुस सलात अत-तुहूर, नमाज की चाबी वो तहारत और पाकीज़गी है। अगर आपकी चाबी ही सही नहीं है तो ताला खुलेगा नहीं, ताला खुलेगा नहीं। अगर आप तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लें और नापाक ही कपड़ा आपका है तो तहज्जुद की नमाज खुदा की बारगाह में पहुंचेगी नहीं। लिहाजा बदन को पाक रखिए, कपड़े को पाक रखिए। वो सयाबा का फताहिर, अपने कपड़े को पाक रखने का हुक्म अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने दिया है। जब बदन पाक रहेगा, आपका कपड़ा पाक रहेगा, इंशाअल्लाह ताला एक सजदा भी अल्लाह के लिए अगर करेंगे तो अल्लाह उसकी रहमतें आप पर नाज़िल फरमाएगा। और तहारत के मुतालिक 2 बातें और बता देता हूं। एक बार दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु अल्लाह बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। देखिए 6 मिनट और बोलेंगे इंशाअल्लाह, 6 मिनट और बोलेंगे। पाक और नापाक, हम तो ज्यादा पाक रह पाते हैं, औरतें कम नापाक रह पाती हैं। उनको सिस्टमेटिकली अल्लाह की तरफ से हर महीने में कुछ दिन की नापाकी हो जाती है। उस नापाकी की हालत में शौहर का उस औरत के करीब जाना हराम है। करीब का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल करीब ही ना जाओ, ऐसा भी ना छो। करीब का मतलब सहवास करना हराम है। साथ में सो सकते हैं, खाना बनाकर वो खिला सकती है आपको, शिरनी का फातिहा करना है उसकी शिरनी बना सकती है, सारा काम कर सकती है, नाजायज नहीं है उसके साथ। उसका बनाया हुआ खाना खाना जायज है। वो अगर घर में फातिहा करना है तो वो शिरनी भी बना सकती है, नाजायज नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आछूत हो जाती है। बस एक चीज नाजायज है कि उस दिन में मर्द उसके साथ सोहबास नहीं कर सकता, सोहबत नहीं कर सकता, बाकी सब जायज है, नाजायज नहीं है। और ये किस वजह से है? ये उसकी गंदगी की वजह से, नापाकी की वजह से। अब नापाकी का मैं आपको मसाइल बता रहा था, तो अब ये नापाकी आपके बदन की तो है नहीं, ये नापाकी आपके बदन की नहीं है, उसके बदन की है। मगर अल्लाह ताला ने आपके दिमाग को कितना फ्रेश बनाया, कितना फ्रेश किया बताइए, कि तुम उस गंदी चीज में हाथ मत डालना।
وہ تمہاری ہے، لیکن اس دن آپ کو انتظار کرنا ہے۔ تو ایک انسان کو، مرد مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج دیا کہ تمہارا دماغ بھی پاک صاف رہنا چاہیے، تمہارا دماغ بھی پاک صاف رہنا چاہیے کہ تم اس گندگی کے عالم میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے دماغ میں کچھ گندگیاں بھری ہوتی ہیں جس کو شریعت کی نگاہ میں ظاہری ناپاکی تو نہیں کہتے، باطنی ناپاکی ہے، باطنی ناپاکی۔ ان میں سب سے بڑی ناپاکی بدگمانی اور شک کی ناپاکی ہے، بدگمانی اور شک کی ناپاکی ہے سب سے بڑی ناپاکی۔ اجتنبوا کثیرا من الظن قرآن شریف میں ہے کہ بہت بدگمان ہونے سے بچو، بہت بدگمان ہونے سے بچو۔ آج بدگمانی کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ میں نام نہیں بتاؤں گا، ہمارے علاقے کا معاملہ ہے۔ ہمارے علاقے کا ایک بچہ کو باپ نے بڑی محنت سے پڑھایا، بڑی محنت سے پڑھایا، پڑھانے کے بعد اس کو ڈاکٹر بنایا۔ اب وہ بچہ اپنے باپ کے گھر نہیں آ رہا، باپ سے ملنے نہیں آ رہا، ماں سے ملنے نہیں آ رہا، نہیں رہتا ادھر شہر میں رہتا، مگر اپنے باپ سے ملنے نہیں آ رہا، ماں سے ملنے نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا سنیے، کیوں نہیں آ رہا ہے وجہ سنیے۔ میں جانتا ہوں ریئل کیس ہے یہ، کوئی مطلب ایسا فیک نیوز نہیں ہے، ریئل کیس ہے۔ کیوں نہیں آ رہا؟ ایک تو مرتبہ اس کو کچھ پریشانی ہو گئی، ایک دو مرتبہ اس کو کچھ پریشانی ہو گئی، تو پریشانی ہونے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ حل ڈھونڈیں گے نا۔ پریشان اگر ہو گیا تو کچھ نہ کچھ حل ڈھونڈیں گے۔ اب حل ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے گئے ایک بابا کو۔ کہاں چلے گئے؟ بابا۔ بابا سمجھتے ہیں کیا؟ بابا مطلب دعا تعویذ کرنے والا آدمی، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے مستان ہو، چاہے ماہت ہو، ایک بابا کے پاس ہو گیا۔ بابا نے اس کو کیا کہا کہ তোর নিজের মধ্যে তোর পর কেবা জাদু করেছে। अब এটা শব্দ, তোর নিজের মধ্যে তোর পর কেবা জাদু করেছে। ওটা আচ্ছা বয়স কাটান আর পুষ্পা ধরে যাও এমন করে পুষতে পুষতে অটোমেটিকলি আমার দিমাগটা বসে कि मोर भाभी उठा। सोचे रियल केस बता रहा हूं, बाप ने रो करके मुझे सुनाया। वहां दिमागটা এরকম ক্যালকুলেশন হচ্ছিল, वहां নাম ডাকতে পারছেন বাবা। আরে ও কইসম বাবা वहां যখন 75 पर জাদু কইয়া তো লোকটার নাম বাতা পারবে না হ্যাঁ, কি ওটা ওর মার নাম কি, ওর মার নাম কি, ওর ঘর কে দূরে এলা বাতা পারবে না। যখন তুই এলা বাত পানি পারবো তো কেন কম মালুম হল জাদু করে আড্ডা বাত বাতাল বাত তোমাকে ধোয়া দিয়ে খাইবে বাইরা সবটা ধোয়া দিয়ে। ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, इसको क्या चाहिए था कि अच्छा तुम्हारा जब कहचन बाबा जी कि जादू कैसे हमारे पर, तो जब एजा तुम्हारा खोबा पारलें तो जादूगर नाम दाও तुम्हारा खोबा पारलें। हाँ धरबो হবে না? अच्छा जादूगर नाम